अच्छा तैयबा, शैम्पूज वगैरह के अंदर भी बहुत से केमिकल्स होते हैं जो कि मेरे ख्याल से अगर आप पीआरपी स्कैल्प पीआरपी भी लेते हो या कोई ट्रीटमेंट लेते हो जिसकी उसकी वजह से आपका हेयर फॉल शायद खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से शैम्पूज और कंडीशनर्स के इस्तेमाल से दोबारा से आपके बाल खराब होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मेरी अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारी रूटीन डेली हमने ब्रू ड्राई, डेली स्ट्रेटनर लगना है। तो हम जैसे बंदों के लिए कुछ पॉइंट्स बता दें। आपने मुझे शैम्पू तो बताया था, मैं वो यूज़ करती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमारे लिए उसके अलावा देखिए ये जो कंसेप्ट है ऑयलिंग कर लें और पता नहीं दही अंडा लगा लें सर में, कसम से कुछ नहीं अच्छा, ये होना दही अंडे से वाकई में नहीं कुछ होता? मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, लेकिन ख़वातीन जो हैं स्पेशली हमारी अम्माएं वगैरह वो कहती होती हैं। अच्छा, अब चूंकि आपने दही अंडे का नाम ले लिया, मायोनीज से कोई फर्क पड़ता है? ये सारा कुछ खाने के लिए, लगाने के लिए नहीं है। अच्छा फिर लोगों को फर्क क्यों पड़ता है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आपको टेम्पररी शायद। प्याज का पानी नहीं यार, रियली सीरियसली नहीं। आप यूज करें तो हेल्दी चीजें यूज करें। सीरम्स हैं जिनके अंदर बायोटीन है, ऐसे मेडिकेटेड सीरम्स हैं, वो स्कैल्प में आप कर सकते हैं। काफी ब्रांड्स हैं अच्छे अच्छे जो कि बड़ी अच्छी, एनाग्रो, पिलीग्रो, बड़े नाम हैं, तो उनमें सीरम्स हैं, वो आप स्कैल्प में रात को कर लें, दिन में कर लें। इसके अलावा कुछ सल्फर फ्री शैम्पूज हैं, मेडिकेटेड शैम्पूज हैं, वो यूज करें। ये हमारे जो शैम्पूज आपको मिलते हैं यूजुअली फैंसी शैम्पूज जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उनमें ना सल्फर का कंटेंट ज्यादा होता है और स्कैल्प को डैमेज करता है, तो इसलिए फिर हेयर फॉल भी हमें शुरू हो जाता है। सो मेडिकेटेड शैम्पूज और मेडिकेटेड सीरम्स हैं जो कि स्कैल्प के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर है, वो यूज करें। और बायोटिन तो खाने में भी वो कहते हैं, बायोटिन खा भी सकते हैं, हाँ जी, उसके स्प्रेस भी आते हैं जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा तैयबा, मैं एक दफ़ा आपकी स्टोरी देखी थी और मैं उसको पूछना और स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। आपने विटामिन्स का बताया हुआ था कि सुबह के टाइम कौन से विटामिन्स लेने चाहिए, शाम में कौन से लेने चाहिए और रात में खाते, तो ज़रा पॉडकास्ट में वो भी बता दें। जी बिल्कुल। अच्छा, इन योर 30s स्पेशली फीमेल्स के लिए आप चूँकि एक रिप्रोडक्टिव एज में होते हो और काफ़ी ख़वातीन तो डिलीवर भी कर चुकी होती हैं तब तक, तो अपनी बॉडी में काफ़ी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो चुकी होती है। तो मल्टीविटामिन्स आप सुबह शाम की रूटीन सच नहीं है। मल्टीविटामिन्स आप मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, वो आप दिन में 1 से 2 कैप्सूल ले सकते हो, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम। उसके अंदर सारा कुछ कवर हो जाता है, विटामिन ए, सी, सारी, हाँ, बीस, हाँ यस, 20 की सारी जनरेशन सब कुछ कवर हो जाए, तो मल्टीविटामिन आपको इन योर 30 स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा विटामिन D3 लाइक जैसे कि ये इंड्रॉप डी के नाम से आता है, सनी डी के नाम से आता है, वो तो हर 15 डेज के बाद, 15 डेज के बाद, वंस इन अ मंथ, ये आपको लेना चाहिए इन योर 30s, स्पेशली इन योर 40s। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैग्नीशियम का इस्तेमाल, मैग्नीशियम की टैबलेट्स आती हैं, ये आपकी नींद के लिए बहुत हेल्पफुल है और आपकी मेमोरी को बूस्ट अप करता है, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। मैग्नीशियम सिंपल वाला या मैग्नीशियम की भी आगे कैटेगरीज है ना? नहीं, मैग्नीशियम की टैब्स आती हैं, काफ़ी न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड्स हैं, तो आप वो ले सकते हो। मल्टीविटामिन्स, मैग्नीशियम, विटामिन D3, ये अपनी लाइफ में आफ्टर 30s स्पेशली ऐड ऑन करना, क्योंकि हमारी डाइट्स तो अच्छी है नहीं, खालिस तो है नहीं, तो इन चीज़ों पे हमें करना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच तैयबा। जाते जाते अगर आप अपने पेशेंट्स को या अपने नाज़रीन को या पूरे पाकिस्तान को जो भी पॉडकास्ट देख रहा है उसको कोई मैसेज देना चाहें अबाउट एस्थेटिक्स? अबाउट एस्थेटिक्स पूछा जाता है कि परमानेंट प्रोसीजर्स हैं, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी एस्थेटिक एक मेंटेनेंस है, ठीक है। आपने एजिंग तो करनी है, मगर इस प्रोसीजर्स के साथ आप एज ग्रेसफुली करते हो, ठीक है। आप अपने 40s में 30s की लुक देते हो, 50s में मैंने देखे हैं अपने पेशेंट ऐसे देखे हैं जो 50s में 40s की लुक्स दे रहे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सीरियसली, और मैं खुद भी अप्रिशिएट कर रही होती हूँ। I want to do that कि यार मैं अगर पता नहीं 60 साल की मैंने होना है कि नहीं होना, लेकिन 60 में मैं 40 की लगूं, कितनी अच्छी लगूंगी। हाँ, तो इन प्रोसीजर्स का यही मकसद है। तो लोग कहते हैं कि ये तो बार बार लेने पड़ते हैं, एक दफा ले लिया लग गया। देखिए ये कंसेप्ट है ना, शुगर की दवाई हमने नहीं लेनी, एक दफा ले ली लग गई, ये भी एक हमारे मुल्क में कंसेप्ट है। ऐसा नहीं होता, अब शुगर हो गई है तो दवाई लेनी है ना, और वो फिर परमानेंट लेनी है ना। तो इसी तरह जब आप एजिंग में आ रहे हो तो एस्थेटिक प्रोसीजर लेने हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हाय अल्लाह, इससे बेहतर है प्लास्टिक सर्जरी ही करा लें। कितनी बार प्लास्टिक सर्जरी कराओगे? प्लास्टिक सर्जरी की लाइफ भी तो 8 से 10 साल है, तो बार बार कराते जाओगे। तो ये प्रोसीजर्स जो हैं, छोटे छोटे प्रोसीजर्स आपको
ग्रेसफुली एज करते हैं और आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं। वो जो हम्म। आप कहते हो ना, लाइटें निकलती हुई स्किन नजर आती है आपको, ग्लोइंग जैसे स्किन आपकी आ होती रही है। जो मैं तो बड़े प्रोसीजर्स लेती हूँ भाई। दिस इज गुड ना। तो हाँ, तो इनके थ्रेड्स तो अभी तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं लिए, लेकिन मेरा प्लान है फ्यूचर में कि मैं भी थ्रेड्स लूँ। तो दीज आर गुड प्रोसीजर्स और इनमें कोई बेहोशी नहीं है, जीए वाला कोई सीन नहीं है, लोकल एनेस्थीसिया में आप काम कर लेते हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको एक फैसिलिटी मिल गई तो उसको अवेल करना चाहिए। थैंक यू सो मच तैयबा, थैंक यू फॉर योर टाइम।